चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। ना है बस, क्योंकि आज तक मुसलमान सुनिए रहा है क्या, वरना हजरत पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने की। पूरी जिंदगी में 1000 तकरीर नहीं, एक तकरीर अपने इमाम की एक तकरीर सुन लीजिए, जिंदगी बदलने के लिए काफी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। थोड़ी देर सुनिए, ये महीना पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत है। हम लोग निस्बत वाले हैं, हम लोग निस्बत वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, गौस वाले हैं, हलवा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, झंडा वाले हैं, बिरयानी वाले, हम लोग सब है। वो लोग खत्म है, वो लोग खत्म। हम लोग को देख के वो लोग अफसोस करते हैं। हजरत हमारे इलाके में उन लोगों की टीम बहुत ज्यादा है, वो झारखंडी बाबा क्या करे, ये जब से गोल टोपी पहने तब से हम लोग बर्बाद। बोले क्या हुआ, बोला आप लोग हर सीजन में कमा लेते हैं, हम लोग हमारे अकाबिर हमारे मौलाना ने सब में फतवा ठोक करके हम लोग को बर्बाद कर दिया। हलवा में फतवा, झंडा में फतवा, मुर्गा में फतवा। बोले खाओ पोल्ट्री, घूमो बाजार में, करोगे का। हम लोग अल्लाह वाले के अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, और हम लोग खुदा नहीं समझते हैं, खुदा का बंदा समझते हैं। अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। वसीला वाले हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं है। 440 जलाइएगा पूरा घर में खत्म। वो लोग 440 काम करते हैं, दोनों घर में जला दिया, जिसका मेन स्विच देखें कैसे मारता है इन लोगों का, यहाँ काला हो जाता है। क्या है मेन जो जलाता है ना, शॉर्ट कर गया, पूरा घर अंधेरा। अब वो अंधेरे में कुछ भी कर सकता है ना। हम लोग ट्रांसफार्मर देखें घर में, मोहल्ले में एगो ट्रांसफार्मर नीचे को तार नीचे गाड़ दिया। बोले ये क्या है, बोले हजरत यही तो मेन है, इसको खोल देंगे पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो हम लोग वसीला वाले हैं, हम लोग अल्लाह से, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते। कौन गौस से आजम, वो गौस से आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल नहीं, मुकम्मल मुसलसल 40 साल तक जमात फजर की नमाज पढ़ते रहे, फजर की नमाज पढ़ते रहे इशा के वजू से। उन्हीं को हम गौस से आजम करते। 16 साल तक एक पाँव में इशा और फजर के बीच में खड़े होकर मुकम्मल तलावत कुरान कर दे, उसी को बड़े पीर कर दे। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी। हम लोग की नमाज इशा के वजह से 40 साल पढ़े। हम लोग एक हफ्ता में के दिन खाली जुमा, वो भी जबरदस्ती। क्या करेगा मुसलमान, जलसा सुनने के लिए परेशान रहता है, मौलाना देखने का कौन शायर कैसा पढ़ा, सुबह चर्चा करेगा, चले जाएंगे तब साला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी, मौलाना झारखंडी नहीं, साला घुसा जाएगा, मौलाना काट देगा, साला गजब बोल लो, साला गजब बोल लो। अजब हाल है, क्या करेगी ये कौम पता नहीं। आज पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटाने के बिल्कुल है ना फिराक में, लेकिन ये मत घबराइए, कुछ नहीं होगा, ये लोग कुछ नहीं होगा। इस्लाम इतना कमजोर थोड़ो है, चंद भाइयों को, चंद नौजवानों को जेल में डालने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम थोड़ा मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटेगा। बेटियों को निकाब चलाते हो तो इस्लाम मिट जाएगा, जानवरों के नाम पे बच्चों को पीट के मारने से इस्लाम नहीं मिटेगा, यूएपीए कानून लगा के जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटेगा। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है, ये इस्लाम तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। इतना कमजोर नहीं, बस घबराओ मत, सब्र करो। कुछ गलती है जो सजा हम लोग भोग रहे हैं। गलती क्या है, इमाम की तनख्वाह कम देते, 8000 में ये कौम खटाती। सोच के देखिए, 24 घंटा ड्यूटी करने वाले मौलाना को 8000 7000 देते हैं, ये कौन किताब में पढ़े आप? एक मौलाना जिंदगी देखिएगा ना हजरत। अब लोग मौलाना बनना छोड़ो, जितने लोग बैठे ना, कोई डॉक्टर का बेटा नहीं, सुन लीजिए, कोई प्रोफेसर का बेटा नहीं है, कोई इंजीनियर का बेटा नहीं है, कोई मिनिस्टर का बेटा नहीं, सब किसान मजदूर के बेटे हैं। हम ही लोग इस्लाम को संभाल के रखे हैं। क्या लग रहा है आपको, वकील का बेटा तो वकील बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, नेता का बेटा नेता बन रहा है। यही हम लोग किसान मजदूर गरीब का बेटा है, जो बम्बे गुजरात सूरत पूरी दुनिया में देख लो, जितने भी मस्जिदों में देखिएगा, पूछिएगा आपका बाप क्या करता है, किसान है।
बॉम्बे के मस्जिद में जाके सर्वे कीजिए, आपका बाप मजदूरी करता है, हम ही लोग आए हैं और हम ही लोग इस्लाम को बचा रहे हैं। आज 20 साल पहले कौन जानता था इसी मधुबनी इलाके में झंडा कहाँ है, जुलूस कहाँ है। इन उलमा ने 68,000 7,000 6,000 तनख्वाह ले लेके आपके गांव में बैठ के चटाई पे बेटा बेटियों को पढ़ा करके इतना टैलेंट तेज कर दिया कि आज नबी के नाम पे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, जुलूस मोहम्मदी निकालता है, चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नेता नहीं कहा था, इन उलमा ने मेहनत की थी। कोई लीडर नहीं आया था, कोई मंत्री नहीं आए थे, इन उलमा ने मेहनत की है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ। जब आपकी औलाद पढ़ लेंगे, आपका बेटा बेटी पढ़ेंगे तो इस्लाम को जानेगा। आज हमारी कौम की बेटियां भी गैरों के साथ जा रही है, क्यों? आपने कभी इस्लाम की जानकारी उनको नहीं दी। अल्लाह के वली से निस्बत पैदा करो। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जो उनके यहाँ जाते उनका हो जाता। आज इन पर भी एतराज। जब भी अल्लाह के वली से कोई मिला है, वली अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का, आपकी दुआ घर में होती है नहीं कबूल हो रही। अब अजमेर चले गए, कचौचा चले गए, कलिया चले गए, बगदाद चले गए, उनके छत्र छाए में बैठ गए। दुआ आप ही करेंगे, दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो। मदरसा कभी जाते हैं, कभी देखिएगा सुबह सुबह बच्चियां जब काशिम निकालती है ना, तो बाद में पढ़ती, पहले कपड़ा चूमती। मैंने कहा बेटी ये कपड़ा क्यों चूम रही है? ये मार्किन का कपड़ा है, सूती का कपड़ा है, क्या दाम है? चूम रही हो क्या, इसमें क्वालिटी है? कहा नहीं मौलाना, इस कुरान से कपड़े की निस्बत हो गई तो कपड़ा चूमने के लायक हो गया। कपड़ा चूमने के लायक हो गया। आपके घर में बहुत कागज है, लेकिन जिस कागज में कुरान की आयत को लिख दिया जाता है वो कागज एहतराम के लायक हो जाता है। जैसे लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, बैठे हैं, लेकिन रेहल भी लकड़ी है, उसमें क्यों नहीं बैठते हैं? नहीं, वो बैठने जगह नहीं है, लकड़ी है लेकिन निस्बत कुरान से। आपके घर में भी ईंट है, आपके घर में सीमेंट है, गिट्टी है, मस्जिद में वही सीमेंट गिट्टी है, वही कंपनी ईंट है, वही कंपनी सीमेंट, वही मिस्त्री ने बनाया। लेकिन आपके घर में जो बाथरूम है वहां पेशाब करते हैं, मेहराब में कभी जाते हैं, बगैर वजू से नहीं जा सकेगा, वो भी ईंट है, सीमेंट गिट्टी, लेकिन निस्बत से ईंट की निस्बत मस्जिद से हो गई तो ईंट चूमने के लायक हो गया। हर छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हमने गौस से निस्बत जोड़ लिया है, कल गौसे आजम होंगे, हम गुनहगार होंगे, गौसे आजम का साया होगा, हम गुनहगार का बेड़ा पार। इसलिए औलाद को पढ़ाओ। कितने भोले भाले मुसलमान है, देखने में कैसा लग रहा है, सब टोपी है, मुंह है, आंख है, कान है, लेकिन एकदम बेचारे लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। भोले भाले मुसलमान कुछ सीखता भी थोड़ा है, ये मुर्गी नहीं जब कर पाता है, मुर्गी जब करेंगे सोचना पड़ता है। 5-5 को बेटा है, मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूर की तरह खड़ा है, एकदम यतीम है, कुछ नहीं। मुर्गी नहीं जब सोचिए, मुर्गी जब करने के लिए हाजी होना शर्त थोड़ा है, नमाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त है, उलमा बैठे, वो मुर्गी जब करने के लिए अफसोस लगता है। 50 क्विंटल मुर्गी खा गया मौलाना भरोसा, और कहते हो इस्लाम खतरे में। कभी सोचा नहीं सोचा। बेटा आपका घर से बाहर है, कोई गम नहीं, बेटियां मोबाइल चला रही, कोई गम नहीं, मस्जिद का इमाम कहां बैठा उस पर पूरे मोहल्ले में। बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल, वो नहीं सोचता मौलाना किस मोड़ में बैठा है, वो मोहल्ले की नहीं। काश ये कौम अपने बेटा बेटी पे नजर रख लेता तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर। खबर कुछ नहीं होगा। आज बरेली में देख रहे हो क्या हुआ, आइलम मोहम्मद का नाम निकाला, पत्थर मारा, लेकिन पत्थरबाज बता दिया गोदी मीडिया वालों ने। बम दिखाए, पेट्रोल बम निकला, ये भी मीडिया में खबर फैलाया, पिस्तौल निकला, ये भी खबर फैलाया। देख रहे हो किस तरह जाल में लोग फंसा रहे। आइलम मोहम्मद लिख दिया, प्रेम है, प्यार है, तो पहला जो उसमें टारगेट किया, पकड़ना तो उसको चाहिए था सरकार। आइलम मोहम्मद लिखा तो एफआईआर तुम किया क्यों? 17 आदमी पर जो फर्स्ट कानपुर में हुआ था वहां पकड़ होनी चाहिए थी, लेकिन वहां एफआईआर कर दिया, हुकूमत चुप हो गई। लेकिन याद रखना,
बड़े बड़े कारून, फिरौन, सद्दाद, नमरूद आया, दुनिया छोड़ के चला गया। आज उनका नाम नहीं है। 22,000 फौज करबला के मैदान में जुल्म किया था, देखा इतिहास गवाह है। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान धरती से मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। सब्र करो, ये हुकूमत भी खत्म होगी। ऐसा नहीं होता है, सब्र करो। ये जुल्म करते जा रहे हैं, मुसलमान डर से बोल नहीं रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या से क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा जेल में डालेगा, फांसी देगा, यही नहीं करेगा। इस्लाम मिटेगा? ये भारत जितना मोदी प्रधानमंत्री का हक है इस भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसलिए कि इस देश के मिट्टी में हम हकदार है। मेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में लिखा है। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम, मुसलमानों का नाम आज इंडिया गेट में। इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे बाप दादा का नाम अभी भी मिलेगा। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में जाला है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी। ऐसे हम भारत में नहीं रहते किसी के रहमो करम में, किसी के नेता के रहमो करम में नहीं रहते। हम हकदार है इस रोड पे, इस जमीन पे। जितना उनका हक है उतना मेरा हक है। रोड टैक्स, टूल टैक्स, पेट्रोल टैक्स हम लोग भी बराबर देते हैं। सिर्फ उनका हक नहीं है। लेकिन यही मुसलमान सड़कों पे चटाई बिछा दे 15 मिनट के लिए, तो नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, चलने की जगह है। 1.5 महीना यात्रा करके कावड़ यात्रा पे रोडों को जाम रखा, मुसलमान ने सब्र किया। लेकिन याद रखना, ये कुछ भी कर ले, लेकिन जुल्म का अंत होता है। तू ना घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। सब्र कर, तू पढ़, पढ़ना भी छोड़ दिया, नमाज भी नहीं पढ़ते। कल जुमा पढ़ने जाइएगा, कितना आदमी जुमा पढ़ेंगे? हाँ तो कितना कल जुमा कितना आदमी पढ़ेंगे? अरे कितना आदमी पढ़िएगा जुमा? पढ़िए, एक हफ्ता में जाके पढ़िए। कुछ तो जानते नहीं, खाली पढ़िए। क्या जानिएगा आप? नमाज पढ़ना पूरी जिंदगी कट गई है। कौन छक्का, कौन चौका, कौन मारा, इस बड़ी याद है। IPL में किसको टीम चुनेंगे, ये बड़ी याद है। लेकिन नमाज का कोई तरीका याद नहीं। क्या जान लेंगे नमाज के हाल? कैसे नमाज पढ़ लीजिएगा बगैर पढ़े? हम लोग कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, सल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, इस्लाम पढ़े, सब कुछ किताब पढ़े, मौलाना पास बैठे, इमाम के पास रहे, मदरसा में बैठे हैं, खाना खाए हैं, घर छोड़े हैं, तब आज नमाज पढ़ना सीखे हैं। आप लोग इतना आसान है, बगैर सल कुरान देखे हम पढ़ा पढ़े, न अलीफ से भेंट नहीं, बा से भेंट नहीं, कभी देखा नहीं, कुरान छुआ नहीं। और आप लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। सोचिए, हम लोग पढ़ के पढ़ रहे हैं, आप लोग बगैर पढ़े पढ़ रहे हैं। मदरसा में बैठे, असल कुरान पढ़े, अलिफ लाम रटे, अलहमदो शरीफ पढ़े, आयतल कुर्सी याद किए, तहियात याद किए, 5 दिन 7 दिन में तहियात याद किए, 2-4 दिन में दुरूद शरीफ याद किए, 8-9 दिन में दुआ मासूरा याद किए, दुआ कुनूत याद किए, तब अभी नमाज पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जिन्नात बैठा। कल जुम्मा में देखिएगा, कल जुम्मा दिन देखिएगा, वो टोपी कुर्ता पजामा लगता है एकदम अजमेर से डायरेक्ट टकनारी मुतरा है, और एकदम अल्लाहू अकबर, वो फुसफुसी लाता, देर पड़ा पढ़ के रुको करेगा, और कुछ नहीं जानता। कैसे जानेगा? सोच के देखिए, अलीफ बा कभी देखा नहीं, कुरान को खोला नहीं, अलीफ लाम छुआ नहीं, असलन कुरान पढ़ा नहीं, कायदा को देखा नहीं, बगैर पढ़े पढ़े जब सलाम फैलता है हजरत, लगता मक्का देख रहा, मदीना दुआ करेगा, लगता पूरा खानदान का ठेका लेके आया। कब तक ये खिलौना खेलोगे? सोचो, कभी आपने सोचा? वजू करने का ढंग तो याद नहीं, खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब आपके औलाद पढ़े लिखे होंगे, और जब पढ़ा लिखा आपके घर में बेटा होगा, वो अच्छी नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, और जब वही बेटा मदरसों में बैठेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, जबान से रहमान और रहीम बोलेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। तब जाके वली के दरबार में जाके दुआ कर। एक अल्लाह के वली थे, जंगल में रहा करते थे, दुनिया छोड़ दी, लेकिन जो गांव में था वो भी वली था। जंगल में रोज डेली जाते लकड़ी काटने, लकड़ी काटते बेचते चले जाते। एक दिन काटा, 2 दिन काटा, 5 दिन काटा, 10 दिन काटा। एक दिन उसने पूछा कि ये अल्लाह वाले हैं, सर पे बाल, चेहरे पे दाढ़ी,
उलझा चेहरा, ये खाते पीते हैं कि नहीं? जाके अदब से खड़े होके पूछ लिया, बाबा आप कुछ खाना भी खाते हैं? कहा हाँ, कोई खिलाने वाला होता तो हम खा लेते। तो वो लकड़हारा वापस आया घर से, फिर कुल्हाड़ी लिया, फिर जंगल चला, लकड़ी को ज्यादा काटा, काट के फिर जाके बाजार में बेचा, सालन वगैरह सब्जी वगैरह सब कुछ, रोटी आटा उटा खरीद के घर लाए। बीवी को बोला कि खाना तैयार करो। कहा क्यों? कहा एक अल्लाह के वली रहते हैं नहर के उस पार में, समंदर के नहर के उस पार में रहते हैं जंगल में। आज मैंने पूछ लिया तो बोला कि हम खाएंगे। कहाँ खाओगे? तो खाना तैयार कर दिया, रेडी किए, बना दिए। बीवी बोले कि रोटी बन गई, सालन बन गया, सब्जी वगैरह सब बन गई, चले लेके। तो शोहर बोला कि नहीं, आज तुम ही लेके जाओ। कैसे माना? आज तुम ही लेके जाओ। तो बीवी सालन सब्जी वगैरह सब उठाई, रोटी वगैरह लेके चल दी। 2-4 कदम चली, फिर वापस आ गई। कहा कि सुनिए, आप तो बड़ी आसानी से कह जाके खिला दीजिए, बीच में जो नहर बहता है, नहर जो बह रहा है, उसमें पार कैसे होंगे? वहां कश्ती भी नहीं है, कोई सामान भी नहीं है, तो हम पार कैसे होंगे? शोर बोला एक बात बतावे, यही बात जाके समंदर से कहना। कहा क्या? कहा कि तुम समंदर से कहना कि मेरा शोहर जो मेरे घर पे रहते हैं, अगर वो दुनियादारी करते हैं तो मेरे ए समंदर ए नहर, अगर मेरा शोहर दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर दुनियादारी नहीं करता है तो रास्ता दे देना। बस इतना कहना था। नहर में रास्ता, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का बीच में रास्ता। ये औरत गई, उतर के चली गई उस पार। बाबा को जाके खाना दे दिए। बाबा टोटल रोटी सालन सब्जी खा लिए, बर्तन खाली उठा के वो औरत चल दी। 2-4 कदम चली, फिर ख्याल आया कि अल्लाह जाएंगे कैसे, जाएंगे कैसे? फिर वली के दरबार में, बाबा हम कैसे पार करेंगे नहर? बोला आई थी कैसे? कहा मेरे शोहर ने एक जुमला सिखाया था, उसी को बोल के आई। कहा क्या सिखाया था? कहा कि जाओ, अगर हम दुनियादारी करते हैं तो समंदर रास्ता नहीं देगा, नहीं करते तो नहर रास्ता दे देगा। कहा कि फिर जाके बोल दो, अगर हमने रोटी खाई है तो रास्ता नहीं देगा, नहीं खाया तो रास्ता दे देगा। जब वो औरत बर्तन उठा के आई, वही बात कही कि नहर, अगर अल्लाह वाले अल्लाह के वली ने, जो बाबा ने रोटी खाई है तो रास्ता मत देना, नहीं खाए तो रास्ता दे दो, इतना कहना था। ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का बीच में रास्ता। औरत आई, बर्तन रखी, शोहर के कदम गिर गई। कहा किसको समझाना हो? ये आप भी उल्टा बोला, बाबा भी उल्टा बोला, रास्ता सीधा कैसे निकले? आप भी उल्टा, वो भी उल्टा, तो रास्ता सीधा हुआ। शोहर बोला कि इस सब चक्कर में मत पड़ो। और ये भी जो लकड़हारा था, ये भी बोली थी, कहा कि इस चक्कर में पड़ो। कहा नहीं, कहना होगा। कहा नहीं मानेगी? कहा नहीं मानेंगे। कहा कल बताएंगे। फिर कल आया, कहा कि जवाब, कहा कि रुको, इस सब जवाब के चक्कर मत पड़ो, इस सब मत उलझो, जो तुम कर रहे हो करो, हमको करने दो। कहा नहीं, जवाब देना होगा। शोहर बोला ठीक है, कल इसका जवाब। दूसरे दिन शोहर उठे, लकड़ी काटे, जंगल में बेचा, कुछ ज्यादा ही लकड़ी काट के बेच करके तरह तरह के सामान खरीदा। चावल खरीदे, आटा खरीदे, क्या कहते हैं, बिरयानी, चावल, मुर्गा, मछली, टोटल सब्जी सालन खरीद के 5-10 तरह के घर आए। शोहर को बीवी बोली कि जवाब दीजिए। कहा जवाब तो देंगे, लेकिन खाना बनाओ। कहा क्यों? कहा खाना ही में तेरा जवाब है। बीवी हैरत में कि ये खाना में कैसे जवाब? टोटल खाना बना के तैयार। अब बीवी बोली मेरे शोहर, मेरे सरताज, खाना बन के तैयार हो गया, अब तो जवाब दीजिए। कहा कि दस्तरखान बिछाओ, खाना लगाओ, इसी में तेरा जवाब। अब बीवी हैरत में है, शोहर को देख के बोल रही है, बोल क्या रहे हैं? बोले कहा था मैंने कि सब चक्कर में मत पड़ो, तुम नहीं मान रही है तो सुनो। बिछा दिए दस्तरखान, खाना लगा दिया। बीवी को बोला कि क्या करेंगे? बीवी बोली कि खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दिए, खाना सजा दिए, अब करना क्या है? कहा कि पानी ला के रखो और हाथ धो के बैठ जा। कहा कि हाथ धो के बैठे? बोल हाँ, खाना तुमको खाना होगा। क्या जवाब दीजिए? कहा इसी में जवाब है। बीवी का माथा और खराब, अब ये क्या होगा? अब ये क्या होगा? जब खाने के लिए बीवी बैठी तो शोहर घर के अंदर गया और एक चमचमाती हुई 3.5 हाथ के तलवार निकाल के लाया और दस्तरखान पर रख दिया। कहा ये क्या है? कहा तेरा जवाब। बीवी परेशान है, या अल्लाह, हम नहीं जवाब मांगे तो यही ठीक था, हम जवाब नहीं मांगते यही ठीक था। कहा कि ये क्या का जवाब है? कहा सुनो। और एक कटोरी पानी, कटोरे में पानी भर के शोहर लेके लाके दस्तरखान पर रखा। कहा ये क्या है? कहा इसी में तेरा जवाब है। अब ठीक बीवी खाने के लिए बैठी। कहा रुको, हथेली ऐसे करो। बीवी हथेली ऐसे करी। शोहर ने उस कटोरे को पानी का कटोरा भरा, वो हथेली पर रख दिया और रखने के बाद तलवार अपने हाथ में ले लिए। कहा बीवी को बोला कि अब तुम खाना खाओ। कहा हाँ खाना होगा? बोला हाँ खाओ, लेकिन सुनो,
खाते खाते अगर एक कतरा पानी जमीन